आदर आदाब अभिनंदन आभार राधे राधे जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है इंद्रानी जीएस एकेडमी पे। आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन हमेशा लाते रहे हैं और आपका रिक्वेस्ट आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि जनवरी से लेके अप्रैल तक का एक वन शॉट वीडियो लेके आने के लिए। तो देखिए देर हुआ लेकिन आप लोग के लिए 100 ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं, कतई जहर क्वेश्चन जो आपको एकदम इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, स्टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये 100 सवाल करंट अफेयर्स के 4 महीने के अप्रैल तक के, जनवरी टू अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस लेंथ को, इस वीडियो के लेंथ को हम लोग बहुत छोटा रखेंगे और इसको सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज की तरह करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन में जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो आप लोग का एक प्रश्न नहीं छूटेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 100 का 100 प्रश्न। तो आइए जो मामला है दोस्तों, इस मामले को क्लियर करते हैं, देखते हैं क्या है इसका मामला। तो ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल हमारा कह रहा है महान गायिका आशा भोसले का निधन कब हुआ। आशा भोसले जी भारत की महान गायिका थी, लता मंगेशकर की छोटी बहन थी। आपसे पूछेगा उनका जन्म हुआ था कहां, महाराष्ट्र के सांगली में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु कहां हुई तो मुंबई में, महाराष्ट्र में, मुंबई में। अरे उनका गाना था दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो याद रखिएगा 12 अप्रैल को छप जाएगा। 12 अप्रैल को लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा जी का निधन हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। इन्होंने 10,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं, करीब आपको 20 से ज्यादा लैंग्वेज में। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा 2000 ईस्वी में इनको पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 2000 ईस्वी में। उसी समय इनको दादा साहब फाल्के भी मिला था, उनको दादा साहब फाल्के भी मिला था। 2008 में इनको इनको पद्म विभूषण मिला था, याद रखिएगा पद्म विभूषण 2008 में। इनको 2021 में आपको महाराष्ट्र भूषण मिला था, याद रखिएगा महाराष्ट्र भूषण मिला था 2021 में। और 2023 में इनको लता दीनानाथ अवार्ड मिला था आशा जी को, ध्यान देंगे। महाराष्ट्र के सांगवी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हो गई बंबई में दोस्तों, ध्यान रखिएगा 12 अप्रैल 2026 को इनकी मृत्यु हो गई आशा भोसले जी की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। देखिए बीजेपी की अभी विधानसभा का चुनाव 2025 में हुआ था और बिहार में पहली बार बीजेपी का कोई सीएम बन के आया है, तो यहां से प्रश्न बन सकता है। देखिए इस बार जो आपको चुनाव हुआ था 2025 में, उसमें बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी तो 89 सीटें मिली थी। वहीं जेडीयू को कितनी सीटें मिली थी, 85 सीटें मिली थी। वहीं आरजेडी लालू यादव तेजस्वी यादव पार्टी को, आरजेडी को कितनी सीटें, 25 सीटें। और कांग्रेस को 6 सीटें मात्र मिली थी दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा बिहार में आपको पूछ लेगा लोकसभा की सीट कितनी है, 40। विधानसभा की आपको सीट कितनी है, 243। विधान परिषद की सीट कितनी है आपको, 75। और आपको राज्यसभा की सीट कितनी है, 16। ध्यान दीजिएगा बिहार में आपसे पूछ लेगा अरे बिहार में प्रमंडल कितने हैं, प्रमंडल बिहार में कितने हैं तो 9 प्रमंडल। अनुमंडल पूछ लेगा कितने हैं तो 101 अनुमंडल। प्रखंड पूछ लेगा कितने हैं तो 534 प्रखंड हैं। अगर आपसे भूला भटका ग्राम पंचायत भी पूछ लिया तो 8387 ग्राम पंचायत है बिहार में। और भारतीय जनता पार्टी के जो आपको सम्राट चौधरी हैं, नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, नीतीश चाचा टाटा बाय बाय करके चले गए राज्यसभा में, डिमोशन करा लिया अपना। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, बहुत तेजी में आंसर करिएगा। देखिए नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। नीति आयोग जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, उसकी स्थापना 2015 में हुई थी और प्रधानमंत्री मोदी उसके अध्यक्ष हैं। अच्छा उनके जो उपाध्यक्ष हुआ करते थे वो सुमन बेरी हुआ करते थे, अब इनके जगह पर अशोक कुमार लाहिड़ी बन गए दोस्तों, याद रखिएगा नीति आयोग के। वहीं आपसे पूछ लेगा नीति आयोग की सीईओ कौन है तो निधि छिब्बर, याद रखिएगा नीति आयोग की सीईओ है, याद रखेंगे। चलिए भारतीय सेना के नए उप प्रमुख, वाइस चीफ कौन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन है। प्रमुख तो उपेंद्र द्विवेदी हैं, लेकिन धीरज सेठ जो हैं नए उप प्रमुख बन गए दोस्तों, याद रखिएगा भारतीय सेना के नए उप प्रमुख। अच्छा भारतीय सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 15 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 15 जनवरी को ही
जो के एम करियप्पा थे, भारतीय सेना के पहले समझिए इस समय चीफ बने थे। इस सेल्फ बिफोर सर्विस, यानी कि इसका जो आदर्श वाक्य है क्या है, सेवा परमो धर्मा। वहीं आपसे एयरफोर्स का आदर्श वाक्य पूछ लेगा तो नभः स्पृश्यम दीप्तम, याद रखिएगा, टच द ग्लोरी विद द स्काई। तो ध्यान देंगे धीरज सेठ जो है उप प्रमुख बन गए हैं आपको इंडियन आर्मी के, ध्यान देंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो श्रद्धेय अटल जी थे। हार मानूंगा नहीं, रार ठानूंगा नहीं, काल के कपार पर लिखता चला जाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। और देखिए जो इसके जो 11वें अध्यक्ष बन के आए हैं उनका नाम है नितिन नवीन। नितिन नवीन पटना के बांकीपुर सीट से विधायक थे, पटना के बांकीपुर, हाँ वही बांकीपुर जो आप समझ रहे हैं जहां अधिवेशन हुआ था। तो इस सीट पे अब फिर से उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है और प्रशांत किशोर का इस सीट से लड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो नितिन नवीन किनके जगह पर अध्यक्ष बने, जल्दी से कमेंट करिएगा, नितिन नवीन किनके जगह पर? तो जेपी नड्डा जो अब बन गए हैं स्वास्थ्य मंत्री। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, जल्दी से 100 प्रश्न को धमाकेदार दम खत्म करना है। Which site was declared as the India's 99th रामसर साइट? भारत का 99वां रामसर स्थल। अरे टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। माइग्रेटेड बर्ड्स यानी कि प्रवासी पक्षी को संरक्षण देने वाला साइट को क्या कहते हैं? रामसर साइट। क्योंकि ईरान के रामसर शहर में कन्वेंशन हुआ था 1971 में, लेकिन भारत ने उस पर हस्ताक्षर किया था 1982 में। भारत में टोटल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो अब हो गया 99। 99th वाला कौन सा हो गया? अरे शेखा झील अलीगढ़, शेखा झील बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, दोस्तों याद रखिएगा। अच्छा, सबसे छोटा झील पूछ लेगा तो रेणुका झील, सबसे बड़ा झील पूछ लेगा तो आपको सुंदरबन झील। सबसे ज्यादा झील कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 12। अब 12 हो गया उत्तर प्रदेश में। और बिहार में कितने हैं? तो 6, याद रखिएगा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ है? 175 रामसर साइट है आपको यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद कनाडा में है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है जनवरी 2026 में महाराष्ट्र के किस उप मुख्यमंत्री का प्लेन क्रैश में निधन हो गया? अरे बारामती एयरपोर्ट पर, बारामती एयरपोर्ट पर एक विमान था जिसका नाम था लियर जेट। लियर जेट एक विमान था जिसका नाम था लियर जेट 45, लियर जेट 45। इसमें बैठे हुए थे अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। 2 उप मुख्यमंत्री थे वहां पे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री थे 2, कौन कौन थे? एकनाथ शिंदे थे और ये थे आपको अजीत पवार। तो इनका निधन हो गया दोस्तों पुणे के बारामती एयरपोर्ट पे, बारामती एयरपोर्ट पे। अब इन्हीं की पत्नी जो है सुनेत्रा पवार, उनको बना दिया गया है उप मुख्यमंत्री, ध्यान देंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अरे बरगी डैम कहाँ है भाई? बरगी डैम देखिए बहुत बड़ा हादसा हुआ था। बरगी डैम जो क्रूज जो विमान जो उलट गया था और बहुत दुखद हादसा देखे थे, जिसमें एक माँ अपनी बच्चे को जो लाइफ जैकेट में लपेटी हुई थी, पकड़ी हुई थी, बहुत दुखद जो आहत कर देने वाला था। तो बरगी डैम आपसे पूछ लेगा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। किस जिले में है? जबलपुर में। लिख लीजिएगा जबलपुर में। जबलपुर में ही एमपी का हाई कोर्ट भी है, ठीक है, हाई कोर्ट भी है। किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे। आपसे पूछ लेगा दोस्तों, याद रखिएगा नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और आपको अरब सागर में गिर जाने वाली नदी है, याद रखिएगा। चलिए उल्टा चलती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? हमारे प्यारे भारत ने जीता। किसको हराया? न्यूजीलैंड को हराया। कितने रनों से हराया? 96 रनों से हराया। दोस्तों याद रखिएगा। मैन ऑफ द फाइनल कौन था? मैन ऑफ द फाइनल आपसे पूछ लेगा तो आपको मैन ऑफ द फाइनल जसप्रीत बुमराह लिखिएगा, जसप्रीत बुमराह। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट आपसे पूछ लेगा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो आप संजू सैमसंग लिखिएगा, दोस्तों याद रखिएगा। अच्छा इसका होस्ट कंट्री कौन था? तो भारत और श्रीलंका। होस्ट कंट्री कौन था? इंडिया और श्रीलंका, दोस्तों याद रखिएगा। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो रोहित शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, दोस्तों ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा विजेता टीम को कितनी राशि मिली? 27.5 करोड़ की राशि मिली और 14.5 करोड़ की राशि न्यूजीलैंड को मिली। 14.65 करोड़ की राशि मिली, दोस्तों याद रखिएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीत लिया। केमी बार जीता? 3 बार। पहली बार जीता था 2007 में, उसके बाद 2024 में, 2024 के बाद 2026 में। इस बार कप्तान कौन थे? सूर्य कुमार यादव, भारत के एबी डिविलियर्स हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
देखिए 35 साल की आयु में नेपाल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बन गए? बालेन शाह। राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी से बन गए बालेन शाह। जेन जी आंदोलन हुआ था नेपाल में, उसके बाद ये बालेन शाह 35 साल के हैं जो बन गए नेपाल के पीएम। दोस्तों ध्यान देंगे। अच्छा, भारत का रैंक पूछ रहा है हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या है? खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक क्या है दोस्तों? तो भारत का रैंक है इस बार 116। 116 रैंक है, 116 याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन इसको जारी करता है। 116 कैसे याद रखिएगा? देखिए अभी आईपीएल चल रहा है और आप बोलिएगा एक एक आदमी अगर छक्का मार दे या एक एक प्लेयर अगर छक्का मार दे तो भारत की जनता क्या हो जाती है? खुश हो जाती है। तो खुशहाली से याद रखिएगा, एक एक आदमी एक एक प्लेयर छक्का मार दे, एक एक प्लेयर छक्का मार दे। 116 खुशहाली सूचकांक। इसमें देखिए सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है, याद रखिएगा। सबसे लास्ट में इसमें बेचारा अफगानिस्तान सबसे लास्ट में दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेंड कंट्री हमारा, इसीलिए अफसोस की बात है। चलिए अगला अगला सवाल, भारत का रैंक ग्लोबल टेररिज्म। देखिए अपना बेटवा पाकिस्तान तो बेचारा आतंकवादी निकल गया। बेटवा पाकिस्तान इसमें टॉप किया है। टॉप कौन किया इसमें? पाकिस्तान इस पे टॉप किया दोस्तों, याद रखिएगा। और भारत का रैंक इसमें 13वां है दोस्तों, याद रखिएगा। 13वां रैंक है, 13th रैंक है भारत का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, यानी कि आतंकवादी, ग्लोबल आतंकवादी सूचकांक में वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड पीस इसको जारी करता है दोस्तों, ध्यान देंगे। चलिए अगला, टोटल पद्म पुरस्कार इस बार कितना मिला? पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन कतई जहर है। तो 131 अवार्ड टोटल आपको मिला है, जिसमें से कि आपको 5 मिला है विभूषण, 5 मिला है विभूषण, ठीक है। 5 विभूषण मिला है। 13 और 113 याद रखिएगा। 13 मिला है भूषण और 113 मिला है आपको पद्मश्री। पद्मश्री याद रखिएगा। सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद सेकंड नंबर पे होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण और फिर होता है पद्मश्री। इसका जो आपको अनाउंस किया गया था, राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। 26 जनवरी को ये अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन मई अप्रैल में ये दिया जा रहा है। अच्छा, आपसे पूछेगा सवाल, ये 19 महिला को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। 19 लेडीज को मिला है पद्म पुरस्कार और 16 लोगों को मिला है मरणोपरांत। मरणोपरांत मिला है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसमें आपको झारखंड के जो उप मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जी के पिताजी भी शामिल हैं, धर्मेंद्र जी भी शामिल हैं। चलिए अगला देखते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड आपसे पूछ लेगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता है? तो हैमनेट ने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें भी हो जाएगा वन बैटल आफ्टर अनदर। अमेरिका के कैलिफोर्निया में दिया जाता है, बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है, याद रखिएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसमें बेस्ट ड्रामा फिल्म किसको मिला है? तो आपको हैमनेट मूवी को मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ध्यान देंगे। अगला सवाल, विच रिपब्लिक डे, 26 जनवरी 2026 को भारत का ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। आपसे पूछ लेगा कि इस बार महाराष्ट्र की झांकी को इस बार नंबर 1 अवार्ड मिला है। और इस बार गेस्ट कौन कौन से थे? उर्सेला वॉन डेन लेयर जो थी यूरोपियन यूनियन की, और उनके साथ साथ में एंटोनियो कोस्टा, ध्यान दीजिएगा। और महाराष्ट्र को इस बार सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है भारत के? कौन है? प्रवीण वशिष्ठ, याद रखिएगा। प्रवीण वशिष्ठ जो हो जाएंगे भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए भारत, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत और यूरोपियन संघ ने एक महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। देखिए 18 साल से ये बात चल रहा था भारत और यूरोपियन यूनियन के पास, और दोनों ने क्या किया है याद रखिएगा। तो दोनों ने ये आपको 27 जनवरी 2026 का डेट याद रखिएगा। 27 जनवरी 2026 के डेट में भारत और यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिससे अब आयात और निर्यात का शुल्क जो होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो शुल्क होता है, वो बहुत बहुत मिनिमम हो जाएगा। इसके बाद भारत ने न्यूजीलैंड के साथ भी एफटीए साइन किया दोस्तों अप्रैल के महीने में, तो ध्यान देंगे जनवरी का है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस
आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे प्राप्त हुआ? देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट पे जो काम करते हैं, यानी कि आपदा प्रबंधन, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, आग लग गया, उन सब पे जो काम करते हैं उनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड मिलता है। अगर संगठन की श्रेणी में पूछेगा तो सिक्किम आपदा प्रबंधन, याद रखिएगा सिक्किम आपदा प्रबंधन। लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में अगर पूछेगा तो आप याद रखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में सीता अशोक शेल्के जी को मिला है आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 किसको मिला है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 उनको मिलता है जो हथियार के इस्तेमाल को कम करने का प्रयास करता है, मतलब दुनिया में हथियारों का इस्तेमाल कम से कम हो, उस पे ये आपको प्रयास करता है, उनको मिलता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। इसको प्रदान करते हैं इंदिरा गांधी फाउंडेशन द्वारा ही इसको दिया जाता है। और ग्रासा मेसेल देखिए जो है दोस्तों मोजाम्बिक की महिला है, मोजाम्बिक की महिला, इनका नाम है ग्रासा मेसेल जी को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है। अगला सवाल देखिए, भारत द्वारा आयोजित ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? इस बार ब्रिक्स का जो सम्मेलन हो रहा है भारत में हो रहा है। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी, लेकिन उसका पहला आधिकारिक जो आपको बैठक हुआ था रसिया में 2009 में हुआ था। 2010 में जोहान्सबर्ग में सम्मेलन होता है जिसमें ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका भी आके जुड़ जाता है और उसका नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो जाता है। अब 5 देश उसमें हो जाते हैं। वर्तमान में उसमें 10 आधिकारिक देश हैं, ऐसे उसमें 11 मेंबर हैं। बाकी 5 मेंबर और कौन कौन से हो जाएंगे? यूएई हो जाएगा आपका, इजिप्ट यानी कि मिस्र हो जाएगा, इथियोपिया हो जाएगा, ईरान हो जाएगा और इंडोनेशिया हो जाएगा। दोस्तों सऊदी अरेबिया भी ब्रिक्स में जुड़ा है लेकिन वो आधिकारिक तौर पर नहीं जुड़ा है, ध्यान देंगे। और इस बार का जो आपको थीम है याद रखिएगा, बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस इनोवेशन एंड कॉर्पोरेशन, बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस इनोवेशन एंड कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का थीम है, एकदम रट लेना है। चलिए दोस्तों एकदम सेशन को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए क्वेश्चन को छान छान के लाए हैं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, तो हमें हिम्मत मिलती है व्यूज पर और आपके लाइक पर। तो आपके लिए हर सब्जेक्ट लेके आते रहेंगे। घटना चक्र आप लोग के लिए कराने जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का सारा एग्जाम को फाड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, माफ करिएगा। देखिए वन्य जीव संरक्षण के लिए विटली पुरस्कार किसको मिला? अरे ग्रीन नोबल, हरा नोबल, ग्रीन नोबल इसको कहते हैं, ग्रीन नोबल इसको कहते हैं। जो जानवरों का संरक्षण करता है उसको मिलता है विटली पुरस्कार। और इस बार 2 लोगों को विटली पुरस्कार मिला है भारत से, उनका नाम है परवीन शेख और बरखा सुब्बा। एकदम रट लीजिएगा, क्या नाम है? परवीन शेख और बरखा सुब्बा को मिला है विटली पुरस्कार। कहां दिया जाता है? लंदन में, लंदन से दिया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा विटली पुरस्कार इसको कहते हैं ग्रीन नोबल विटली पुरस्कार। नाम व्हाइट है लेकिन है ग्रीन। देखिए क्या कह रहा है, एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? अरे नागेश कपूर जी हैं जो आपको भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। अभी आपको भारतीय वायुसेना ने मेहर बाबा कंपटीशन 3 किया था। मेहर बाबा पूछ लेगा, मेहर बाबा कंपटीशन 3 आपसे ये पूछ लेगा कि मेहर बाबा थे कौन? मेहर बाबा वैसे सिपाही थे जिनको पहली बार महावीर चक्र मिला था, मतलब एयरफोर्स के पहले सिपाही थे जिनको महावीर चक्र प्रदान हुआ था। मेहर बाबा याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस 2026 पर किस अंतरिक्ष यात्री को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? अशोक चक्र, देखिए जब शांति की स्थिति चल रही हो तो सबसे बड़ा सम्मान होता है अशोक चक्र, वहीं जब युद्ध की स्थिति चल रही हो तो सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है? परमवीर चक्र, फिर होता है महावीर चक्र, फिर होता है वीर चक्र। और शांति की स्थिति में अशोक चक्र, कृति चक्र और शौर्य चक्र। तो अशोक चक्र इस बार मिला है शुभांशु शुक्ला जी को। किनको मिला है? शुभांशु शुक्ला जी को। अरे भैया ये ग्रुप कैप्टन है इंडियन एयरफोर्स के और IISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय भी हैं। किस मिशन के तहत गए थे? तो एक्सियोम 4 मिशन, एकदम रट लीजिएगा। इसको लीड कौन कर रहा था? तो पेगी विटसन इसको लीड कर रही थी। पेगी विटसन कहां की है? पेगी विटसन अमेरिका की, USA की महिला है पेगी विटसन। इसमें कौन कौन सा देश था? भारत था, अमेरिका था
आपको हंगरी था और आपको पोलैंड था दोस्तों, याद रखिएगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, पोलैंड की राजधानी क्या है, वार्सो, वार्सो, याद रखिएगा। चलिए, तो शुभांशु शुक्ला जी को अशोक चक्र से नवाजा गया इस बार। चलिए अगला सवाल, विच टीम विजय हजारी ट्रॉफी किसने जीता, विजय हजारी ट्रॉफी किसने जीता। देखिए क्वेश्चन भी ज्यादा पूरा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि हमको कम लेंथ का वीडियो रखना है। आप लोग वही पसंद करते हैं कि कम से कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा आपका रिवीजन हो जाए, और ये वीडियो आपका हमेशा काम आने वाला है आपके एग्जाम तक पूरे 2026 में। चलिए, तो विजय हजारे ट्रॉफी इस बार किसने जीता है दोस्तों, विदर्भ ने, विदर्भ ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी। दोस्तों याद रखिएगा 50 ओवर का मैच होता है, 50 ओवर का मैच होता है विजय हजारे ट्रॉफी, और विदर्भ टीम ने जीता है इस बार। और किसको हराया है, तो कर्नाटका को हराया है, कर्नाटका को हराया है विदर्भ ने। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है, किसे महानिदेशक नियुक्त किया गया है एनआईए का, तो राकेश अग्रवाल जी को एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, राकेश अग्रवाल जी को। किनको, राकेश अग्रवाल जी को एनआईए। चलिए अगला, खेलो इंडिया बीच गेम 2026, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 के पहले संस्करण पर पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, अरे कर्नाटका। खेलो इंडिया बीच गेम, बीच पर, गोवा वाले बीच पर नहीं, ये हुआ था दमन वाले बीच पर, दमन और दीव वाले बीच पर हुआ था खेलो इंडिया बीच गेम। और कर्नाटका जो है इस पर टॉप पे रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कर्नाटका 3 गोल्ड मेडल जीता है और टॉप पे रहा है। अगला सवाल, आईटीबीपी देखे पूछ रहा है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, अरे चीन भारत का शत्रु है, आंख दिखाता है, शत्रुजीत सिंह कपूर, याद रखिएगा आईटीबीपी के आपको बन गए हैं महानिदेशक। अच्छा, आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 1962 में, भारत चीन युद्ध के बाद, ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बन गए हैं कौन इस बार, इस बार प्रवीण कुमार बन गए दोस्तों, याद रखिएगा बीएसएफ चले आए हैं प्रवीण कुमार। अरे इसकी स्थापना हुई थी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था आपको 1965 में, इसके बाद आपको बना था बीएसएफ, और ये बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात रहती है हमारी बीएसएफ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित उपयोगों के लिए कानून लागू करने वाला देश कौन सा बन गया है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग ना हो सके उसके लिए कानून बना दिया है साउथ कोरिया ने, साउथ कोरिया ने दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, साउथ कोरिया से एक और चीज याद रखिएगा, गाबी, गाबी नामक एक रोबोट को बौद्ध दीक्षा दिया है, एक रोबोट को क्या दिया है, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई है। एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, एआई ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम है गाबी, उसको बौद्ध की दीक्षा दी गई है, ध्यान देंगे। चलिए अगला सवाल, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ सर्विस डिड नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स रिटायर, मतलब कितने सालों की सेवा करने के बाद सुनीता विलियम्स रिटायर कर गई, तो 27 साल सेवा की इन्होंने दोस्तों, याद रखिएगा। और बहुत ज्यादा स्पेस में रही, लगभग 609 दिन, 609 दिन ये स्पेस में रही, स्पेस वॉक भी की सुनीता विलियम, भारतीय मूल की महिला है लेकिन अमेरिकी हैं, ध्यान दीजिएगा नासा के तरफ से। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला चरण कहां आयोजित किया गया। देखिए पहला चरण जो आपसे पूछ लेगा तो लेह लद्दाख याद रखिएगा, और दूसरा चरण पूछ लेगा तो जम्मू कश्मीर याद रखिएगा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, एकदम अगला सवाल, एकदम लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोग के लिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो लिन चुंगी जो है, लिन चुई याद रखिएगा, लिन चुई जो है थाईलैंड की है, ठीक है, थाईलैंड की है, और इन्होंने जीत लिया है इंडियन ओपन बैडमिंटन 2026 में पुरुष एकल का खिताब। लिन चुई महिला नहीं है, पुरुष है, तो लिन चुई ने जीता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला, दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदियों में से एक फिनके नदी किस देश में स्थित है, दुनिया में सबसे पुरानी नदी जिसका नाम है फिनके नदी, फिनके नदी 40 करोड़ साल पुरानी नदी पाई गई और अभी भी जीवित नदी है, तो ये कहां पाई गई है, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, अभी नासा का एक
एक आपको सैटेलाइट है, उपग्रह है जिसका नाम है ग्रेस, और ग्रेस एट सैटेलाइट ने ये बताया है कि 2040 तक जो होगी दजला नदी जो होगी, जो आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता के पास दजला और फरात नदी देखे थे ना, तो दजला नदी जो है 2040 तक पूरी तरह से सूख जाएगी, याद रखिएगा। चलिए अगला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 का कॉन्फ्रेंस कहां हुआ? डब्ल्यूईएफ यानी कि विश्व आर्थिक मंच, डब्ल्यूईएफ का आपको जो कॉन्फ्रेंस हुआ वो डावोस में हुआ, डावोस स्विट्जरलैंड, डावोस में। अच्छा, स्विट्जरलैंड की राजधानी कोई कमेंट करेंगे क्या? स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, लैंगिक समावेश के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से किस भारतीय सेना अधिकारी को सम्मानित किया गया? देखिए संयुक्त राष्ट्र एक पुरस्कार देता है लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी के लिए, और इस बार ये मिला है मेजर स्वाति शांता कुमार को। मेजर स्वाति शांता कुमार महिला है, महिला फौजी है भारतीय सेना में, तो पूरा नाम है इनका मेजर शांता कुमार लिखा है, लेकिन मेजर मेजर स्वाति शांता कुमार इनका नाम है, स्वाति शांता कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय चरागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है? 2026 को घोषित किया गया है, 2025 को घोषित किया गया है। हम आप लोगों को एक बार पूरा बताए थे 2025 में कौन कौन सा किस किस चीज को घोषित किया गया है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में निधन हो गया माधव गाडगिल किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? महान व्यक्ति थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे दोस्तों, याद रखिएगा। इनका संबंध किससे था? पर्यावरण विज्ञान और पारिस्थितिकी से, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से इनका संबंध था। किनका? माधव गाडगिल का। इनका आपको निधन हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन, एसएस सीरीज 2025-26 किसने जीता है? देखिए 1882 से ही चलता आ रहा है एसएस सीरीज, इंडिया और इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, और इस बार ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4-1 से हराया। 5 मैच का टेस्ट होता है, 4-1 से हराया, और मिशेल स्टार्क जो आपको इस बार बन गए हैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट। तो ऑस्ट्रेलिया ने हराया एसएस सीरीज दोस्तों, ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के किस शहर से शुरू होगी? हरियाणा के जिंद से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। विश्व में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन चलाया था जर्मनी ने, उसके बाद चीन ने, और फिर भारत चला रहा है। आपको जिंद से लेके सोनीपत तक, कहां से कहां तक चलेगी? जिंद से लेके सोनीपत तक दोस्तों, ध्यान देंगे। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीएमडी यानी कि भारतीय खाद्य निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बन गए हैं? भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आपको कौन बन गए हैं? देखिए तो रविंद्र कुमार अग्रवाल जो हैं आपको ये सीएमडी बन गए हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, भारतीय खाद्य निगम के रविंद्र कुमार अग्रवाल। चलिए अगला आंसर करते चलिएगा, एकदम सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज है आप लोग के लिए ये। चलिए विंटर ओलंपिक 2026 में देखिए हम पानी भी रखना भूल गए, लेकिन कोई बात नहीं, लगातार इस क्लास को खत्म करके ही पानी पीना है। विंटर ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? विंटर ओलंपिक कहां हुआ था? इटली के मिलान में विंटर ओलंपिक हुआ था, और नॉर्वे इसमें शीर्ष पर रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, नॉर्वे अभी गए थे प्रधानमंत्री, इनको मिला है वहां का रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड, रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट, ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री मोदी को। उसके पहले उनको स्वीडन का पुरस्कार मिला है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, लिखिएगा रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ये 2 जगह गए हैं, यहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिला है, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार मिला है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम हो जाएगी। अच्छा, रॉयल नॉर्वेजियन, खैर नॉर्वे का तो नॉर्वेजियन इसमें शामिल है, तो आप लोग छांट लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद प्रधानमंत्री मेलोडी चॉकलेट खाने गए थे, उसके पहले मोदी जी गए थे आपको नीदरलैंड की जो पानी की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए, वहां पे जो भारत में गुजरात में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है कल्पस्सर परियोजना के लिए वहां से एग्रीमेंट किए हैं। वहां का देखिए एम्स्टरडैम और जो पूरा नीदरलैंड में जल निकासी प्रणाली बहुत अच्छी है, क्योंकि वो समुद्र तल से बहुत नीचे है,
और पानी घुस जाता है शहर में, तो चारों तरफ बैरियर लगाया जाता है जिसके चलते पानी अंदर ना घुसे। तो प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि नीदरलैंड में जाके एग्रीमेंट किए हैं भारत के किस परियोजना के चलते, तो गुजरात के सौराष्ट्र में चल रहा कल्पस्सर परियोजना के चलते। हालांकि वो सब डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 79th बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? देखिए, जैसे फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, वैसे ही अमेरिका में ऑस्कर अवार्ड होता है, वैसे ही ब्रिटेन में यूके में होता है बाफ्टा अवार्ड। और बाफ्टा अवार्ड में भी वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। अच्छा, लक्ष्मी प्रिया पंडित की एक मूवी थी मणिपुर की एक मूवी थी, अभी यूपीएससी भी पूछ लिया है, मूवी का नाम था बूंग। मूवी का नाम क्या था? बूंग। फरहान अख्तर इसको आपको प्रोड्यूस किए थे। इसको बालक एवं पारिवारिक श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कार मिला है, ध्यान दीजिएगा। बूंग मूवी मणिपुर की मूवी है, इनकी डायरेक्टर का नाम है लक्ष्मी प्रिया पंडित। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है ग्रामी अवार्ड्स में? ग्रामी अवार्ड जो होता है म्यूजिक का, सिंगिंग का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, और ग्रैमी अवार्ड में आपको एक ग्रामोफोन दिया जाता है। आज भी, जो पुराने जमाना में ग्रामोफोन से गाना गाया जाता था, तो आज भी ग्रामोफोन दिया जाता है। और इस बार बैड बनी को इस बार ग्रैमी अवार्ड मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। हनी सिंह बोलता है ना, जिस दिन मैं ग्रैमी ले आऊंगा। चलिए अगला देखिए, पूछ रहा है निर्मला सीतारमन ने, वित्त मंत्री निर्मला ताई ने अभी लगातार कितनी बार बजट पेश किया है? तो निर्मला सीतारमन ने लगातार 9 बार बजट पेश किया दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के पास। मोरारजी देसाई के पास 10 बार लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। 9 बार लगातार किसने कर दिया है? तो निर्मला सीतारमन ने। बजट की चर्चा आर्टिकल 112 में है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक सुधरी है और 75 हो गई है दोस्तों, याद रखिएगा। ये बताता है कि आप कितने कंट्रीज में विदाउट पासपोर्ट जा सकते हैं। देखिए, एक होता है वीजा ऑन अराइवल और एक होता है वीजा लेकर जाना। तो अब आपको समझिए कि कितने कंट्री में, अब 58 कंट्री में आप बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं। चलिए अगला, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मणिपुर के देखिए, युमनाम खेमचंद सिंह जो है एन बीरेन सिंह के बाद नए मुख्यमंत्री बन गए हैं मणिपुर के। यहां से आपको इमरजेंसी हट गया है, हालांकि अभी भी प्रॉब्लम वहां पे जारी है। मीडिया को कोई मतलब नहीं, मीडिया को बस चॉकलेट दिखाना है, बस कि मोदी जी कौन चॉकलेट खाएं और पार्ले का शेयर कहां गया। ये नहीं देख रहे हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट से ऊपर चला गया ताइवान का स्टॉक मार्केट, इसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे। चलिए अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ने जीता है। कहां के हैं ये? स्पेन के खिलाड़ी दोस्तों, याद रखिएगा। वही महिला आपसे पूछ ले ऑस्ट्रेलियन ओपन का, तो रायना आपको राबाकीना ने, आर्यना रायबाकीना ने महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। पुरुष एकल पूछ रहा है तो कार्लोस अल्काराज हो जाएगा, और नोवाक जोकोविच को हराया है इसमें, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लोबल टीचर अवार्ड किसको मिला है? ग्लोबल टीचर प्राइज इस बार मिला है रूबल नागी को। ग्लोबल टीचर अवार्ड किनको मिला है? रूबल नागी को। क्या बताती है, क्या पढ़ाती है? तो पर्यावरण के बारे में पढ़ाती हैं। ग्लोबल टीचर अवार्ड किनको मिला है? रूबल नागी को मिला है दोस्तों, ध्यान देंगे। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम, देखिए WPL के बारे में पूछ रहा है, वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? देखिए 4 बार से दिल्ली कैपिटल इसमें हार रही है बेचारी। पहले मुंबई जीता, फिर बेंगलोर जीत गया, फिर मुंबई जीत गया, फिर बेंगलोर जीत गया। तो इस बार 2026 वाला कौन जीता है? बेंगलोर जीत गया, RCB जीत गया है। इसकी कैप्टन कौन थी? स्मृति मंधाना। WPL में ऑरेंज कैप किसको मिला? स्मृति मंधाना। लेकिन वही पर्पल कैप पूछ लेगा तो सोफी डिवाइन को मिला है। सोफी डिवाइन गुजरात टीम से खेलती हैं, वुमेन प्रीमियर लीग के गुजरात टीम से खेलती हैं, और हैं न्यूजीलैंड की, हैं कहां की? न्यूजीलैंड की, सोफी डिवाइन। चलिए अगला, अच्छा किसको मिलता है? जो सबसे ज्यादा रन मारता है उसको ऑरेंज कैप मिलता है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप मिलता है। देखिए वंदे मातरम के बजने की अवधि क्या कर दी गई है? नए दिशा निर्देशों अनुसार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की
बजने की अवधि कितनी कर दी गई है। वंदे मातरम जो लिया गया आनंद मठ से लिया गया दोस्तों, याद रखिएगा, और इसकी मूल भाषा बंगाली है, इसकी मूल भाषा संस्कृत है, लेकिन आनंद मठ की जो भाषा है वो है बंगाली, याद रखिएगा। और इसमें जो 190 सेकंड का बजने की इसकी अवधि है, कितनी अवधि है, 190 सेकंड की इसकी बजने की अवधि है। 150 वर्ष हो गए हैं इसके, 150 वर्ष हो गए। यही इस बार गणतंत्र दिवस का थीम भी था दोस्तों, याद रखिएगा, थीम बताना भूल गए थे जल्दी से सुपर फास्ट रिवीजन में। तो 150 वर्ष हो गए। अब दिशा निर्देश दिया गया है कि हर स्कूल में राष्ट्रगान से पहले, जन गण मन से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहां खोला जाएगा। गौ संस्कृति संग्रहालय मथुरा में, एकदम आंख बंद करके मथुरा याद रख लीजिएगा, एकदम कृष्ण जी की गैया मथुरा में। यहाँ पे क्या बन रहा है, राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला। ठीक है, फरवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट कहां आयोजित किया गया। एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो कुत्ता आके बदनाम कर दिया था आपको, उसके वो आपको समझिए कहां आयोजित किया गया था, भारत में दोस्तों, याद रखिएगा, भारत में। पीपुल प्लैनेट, प्रोसेसिंग पीपुल प्लैनेट इसका थीम था। देखिए 2023 से शुरू हुआ था, 2023, 2024, 2025 और 2026, आपसे पूछ लेगा 2026 ये वाला भारत में हुआ आपका। ठीक है, 2025 वाला आपको कहाँ हुआ था, ये आपको फ्रांस में हुआ था, फ्रांस के पेरिस में हुआ था। ठीक है, पेरिस फ्रांस में हुआ था। 2024 वाला आपको साउथ कोरिया में हुआ था। ठीक है, और जो पहला एआई समिट हुआ था वो लंदन में हुआ था, यूके में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत के एआई के जनक कौन है, राज रेड्डी जो है भारतीय एआई के जनक हैं। वहीं आपको विश्व में एआई के जनक कौन हो जाएंगे, जॉन मैकार्टी विश्व में एआई के जनक हो जाएंगे, लिख लीजिएगा एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2026 में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री किस रूप में किसने शपथ ली है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए दोस्तों, ये देखिए रहमान बलूच, तारिक रहमान जो है, तारिक रहमान बीएनपी पार्टी यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी के सदस्य थे और खालिदा जिया के बेटे थे। जो खालिदा जिया जो थी बीएनपी पार्टी की संस्थापक थी, और वो हॉस्पिटल में भर्ती थी और उनके पार्टी वाले लोगों ने समझिए कि नामांकन दर्ज कर दिया, वेंटिलेटर पे थी बेचारी। हालांकि अब इनका निधन हो गया। ब्यूटी नाम से प्रसिद्ध थी खालिदा जिया, और खालिदा जिया के बेटे जो है प्रधानमंत्री बन गए रहमान बलूच ने, रहमान तारिक रहमान है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि नवाचार सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। तो भारत का 38वां स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा, नवाचार सूचकांक में भारत का 38वां स्थान है 2026 में। चलिए अगला, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का जो खिताब है वो हरियाणा के टीम हरियाणा थंडर्स ने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा, हरियाणा थंडर्स ने जीता है। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, दुनिया के पहले निजी अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है। दुनिया के पहले निजी अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है हेवन 1, नासा द्वारा बनाया गया। देखिए नासा अमेरिका में एक वास्ट स्पेस करके, वास्ट स्पेस लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्ट स्पेस एक आपको स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप कंपनी ने हेवन 1 बनाया है, जो दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन है, यानी कि प्राइवेट स्पेस स्टेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंडर 19 पुरुष टेस्ट अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता। यह भी भारत ने जीता दोस्तों, याद रखिएगा, भारत ने 6ठी बार क्या जीत लिया, अंडर 19 जीत लिया। आपसे पूछ लेगा इसका होस्ट कौन था, तो इसका होस्ट था जिम्बाब्वे और एक और देश था इसका, जिम्बाब्वे और वहीं का बगल का कोई एक और देश था, ध्यान नहीं आ रहा है। देखिए भारत ने आपको जो इंग्लैंड को हराया था, इंग्लैंड को हराया था 100 रनों से हराया था इंग्लैंड को दोस्तों, याद रखिएगा। और वैभव सूर्यवंशी बिहार के लाल को मिला था मैन ऑफ द मैच भी और मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी, याद रखिएगा। जिम्बाब्वे और एक और कोई देश था, एक बार देख लीजिएगा इसको। चलिए, जहां होस्ट कंट्री इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का रैंक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 91 है, पहले 96 था, 9 और 6 अब 91 हो गया दोस्तों, याद रखिएगा, 91वां रैंक हो गया भारत का भ्रष्टाचार सूचकांक में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करती है, चलिए अगला सवाल,
देखिए संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का टूर्नामेंट का खिताब इस बार किसने जीता है? संतोष ट्रॉफी का 79 संस्करण था और ये सर्विसेज टीम ने जीता है। जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों मिला के जो खेलती है उस टीम का नाम है सर्विसेज, और सर्विसेज टीम ने केरल को हराया दोस्तों, याद रखिएगा, केरल को हराया है और संतोष ट्रॉफी जीत लिया है। चलिए अगला, केरल की पहली 100% दृष्टि बाधित न्यायाधीश कौन है? मतलब 100% मतलब दृष्टि बाधित, मतलब आंख से उनको नहीं दिखता है, ये जज बनी है। उन जज का नाम है, इनका नाम है थान्या नाथन सिंह। क्या नाम है इनका? थान्या नाथन सिंह। सोचिए दिखता नहीं इनको और ये जज बन गई है केरला की, ठीक है, याद रखिएगा ए। अगला, केरला का नाम अब केरलम हो गया आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके। चलिए अगला देखिए, 13वां एडिशन खंजर का, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया गया पूछ रहा है। तो ये असम के मिसामारी में, असम के मिसामारी में आपको खंजर का 13वां संस्करण हुआ। खंजर किसके साथ मनाते हैं हम लोग? देखिए किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, और केक को 20 बार काटिएगा तो क्या चीज से काटिएगा? खंजर से। तो खंजर से क्या काटिएगा? 20 बार केक को काटिएगा, बिश्केक। और बिश्केक किसकी राजधानी है? किर्गिस्तान की। तो किर्गिस्तान और भारत मिलके मनाता है, मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, उसका नाम है खंजर। और उज्बेकिस्तान पूछ ले तो डस्टलिक याद रखिएगा। चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है, नॉर्वे इसमें टॉप करता है दोस्तों। और भारत के गोदी मीडिया का रैंक और गिर गया है इस बार भारत का रैंक कहां चला गया है? 157 पर चला गया दोस्तों, ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? 2022 में जो आपको फीफा हुआ था, 2022 वाला जो आपको फीफा हुआ था, उसमें कौन जीता था? अर्जेंटीना जीता था दोस्तों, याद रखिएगा, अर्जेंटीना उसमें जीता था। और हारा कौन था? हारा था फ्रांस, फ्रांस हारा था। इस बार जो फीफा होगा 3 देश में होगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको दोस्तों, ध्यान देंगे। चलिए अगला, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को फीफा का शांति मेडल थमा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर फीफा होने वाला है, नेक्स्ट मंथ से ही चालू होने वाला है। 2026-27 के लिए समर्पित बुजुर्ग बजट, मतलब बुजुर्गों के लिए खास बजट लॉन्च किया गया केरला में। बुजुर्गों के लिए अलग से बजट लॉन्च किया गया, कहां? केरला में लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, भारत की पहली क्वांटम घाटी, देखिए क्वांटम गलत लिखा है, यहां लिखा है क्वांटम, क्वांटम घाटी किस शहर में विकसित की जा रही है? तो अमरावती में। अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में भारत की पहली क्वांटम घाटी, क्वांटम वैली बनाई जा रही है। चलिए, बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास मिलान 2026 का आयोजन कहां किया गया? देखिए मिलान 2026 हुआ था विशाखापट्टनम में, जिसमें आपको ईरान का आपको एक नौसेना का जहाज था जिसका नाम था आयरिस डेना। जिसका क्या नाम था? आयरिस डेना। जब ये लौट रहा था भारत से तो अमेरिका के एक टॉर्पीडो ने इसको उड़ा दिया दोस्तों, याद रखिएगा, और इसमें बहुत सारे नाविकों की जान चली गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आईएनएस मिलान, ये भारत के विशाखापट्टनम में हो रहा था। चलिए अगला सवाल, हाल ही में निधन हुआ इंटरनेट के दादाजी, इंटरनेट के बाबा, इंटरनेट के दादाजी का निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था? डेविड जे फार्बर। डेविड जे फार्बर इनका नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, डेविड जे फार्बर को इंटरनेट का दादाजी कहा जाता है। इनका निधन हो गया है, ध्यान देंगे। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? देखिए ईरान ने और अमेरिका ने अटैक किया था इजराइल पर। अमेरिका ने जो इजराइल पर अटैक किया था उस ऑपरेशन का क्या नाम था? और इजराइल ने जो अटैक किया था उस ऑपरेशन का नाम था रोरिंग लायन। रोअरिंग लायन यानी कि दहाड़ता हुआ शेर। उसी ऑपरेशन को अमेरिका ने दिया था एपिक फ्यूरी, एपिक फ्यूरी। और इसमें मुज्तबा खेमनई के पिताजी जो थे मोहम्मद अली खेमनई, अयातुल्ला अली खेमनई, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उनके बेटे मुज्तबा खेमनई जो है नए सुप्रीम लीडर बन चुके हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। चलिए अगला, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 12 मार्च को। 12 मार्च को मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए अगला, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का पहला संस्करण कहां आयोजित हुआ? खेलो इंडिया ट्राइबल्स यानी कि जनजातीय गेम्स का पहला संस्करण छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ, छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। और इसमें भी आपको कर्नाटका जो है टॉप पर रहा है। चलिए अगला,
किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल, यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? मिनटमैन 3 जो है दोस्तों, इसका 13,000 किलोमीटर इसका मारक क्षमता है, 13,000 किलोमीटर तक इसका मारक क्षमता है, और ये अमेरिका ने किया है दोस्तों, ध्यान देंगे, यूएसए ने किया है। चलिए अगला, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषा तो हमारे आधिकारिक हैं, आधिकारिक 22 भाषा जो संविधान के मूल भाषा हैं, और 2 भाषा इंग्लिश और राजस्थानी। 22 भाषा और इंग्लिश और राजस्थानी, और ये इस बार मिला है 60वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये किनको मिला है? आर वीरामथु को। आर वीरामथु को, तमिल साहित्य में योगदान देने के लिए आर वीरामथु को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए देखिए, भारत और सेशल्स मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है, जिसका नाम है लैमित्य, याद रखिएगा। विक्टोरिया सेशल्स की राजधानी है, और भारत और सेशल्स मिलकर एक युद्धाभ्यास करता है जिसका नाम है लैमित्य का मतलब क्या होता है? दोस्ती, फ्रेंडशिप, मित्रता। चलिए देखिए, जीते जी इलाहाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ममता कालिया जी की है कृति। जीते जी इलाहाबाद के लिए 2026 में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? तो ममता कालिया जी को। जीते जी इलाहाबाद के लिए ममता कालिया जी को मिला है दोस्तों, याद रखिएगा आपको, हिंदी का साहित्य पुरस्कार। और क्रिम्सन के लिए आपको इंग्लिश में मिला है, क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए इंग्लिश में मिला है। चलिए अगला, नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद जो बनी है, एमपी जो बनी है, वो बनी है भूमिका श्रेष्ठा। भूमिका श्रेष्ठा जो है नेपाल की पहली आपको ट्रांसजेंडर सांसद बनी है। अगला सवाल, रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब इतिहास में पहली बार जीतने वाला बन गया जम्मू कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी को जीत लिया दोस्तों, और सबसे ज्यादा मुंबई की टीम ने जीता है, सबसे ज्यादा बार 42 बार मुंबई जीता है, और पहली बार जम्मू कश्मीर जीता है रणजी ट्रॉफी दोस्तों, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत किस देश से 5 S-400 सुदर्शन वायु रक्षा प्रणाली खरीद रहा है? देखिए, S-400 तो भारत रसिया से खरीद रहा है, और सुरक्षा प्रणाली जो है सुदर्शन चक्र जो भारत बना रहा है, अपना खुद बना रहा है, रसिया की मदद से बना रहा है। अब रसिया और भारत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम है रिलॉस एग्रीमेंट, रिलॉस समझौता, ठीक है, रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक समझौता, जिसके चलते रसिया और भारत एक दूसरे के लॉजिस्टिक एरिया को, डिफेंस को यूज करेंगे। तो S-400 तो भारत रसिया से ले रहा है 5, और सुदर्शन वायु रक्षा प्रणाली जो है खरीद रहा है और खुद डेवलप कर रहा है अपने पूरे लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए अगला सवाल देखिए, रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि जो थे अलेक्जेंडर स्टब थे दोस्तों, याद रखिएगा, फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं ये? फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की हो जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला, रायसीना डायलॉग 2026 के अलेक्जेंडर स्टब, याद रखिएगा, आपके चीफ गेस्ट हो जाएंगे। 2026 के शुरुआत में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, देखिए, पेंटोगर्ता सीनावात्रा को। पेंटोगर्तान सीनावात्रा नाम पढ़ लीजिएगा, बहुत थोड़ा सा हार्ड नाम होता है इन लोग का। पेंट्रोगांतान श्रीनावार्ता को मिला है, ध्यान देंगे। चलिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया है? देखिए, सबसे प्रदूषित देश भी पाकिस्तान है, और टेररिज्म में भी सबसे ज्यादा टेरर करने वाला देश अपना बेटवा पाकिस्तान है। गंदगी भी फैला के रखता है और टेररिज्म भी फैला के रखता है बेटवा, तो बेटवा नमस्सी करा दिया एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? यह जीता साध्वी सतीश शेलके ने। कहाँ की हैं ये? गोवा की हैं साध्वी सतीश शेलके। अब यही मिस वर्ल्ड के तरफ, भारत के तरफ से मिस वर्ल्ड में
भाग लेंगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साध्वी सतीश सेल्के ने फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीत लिया है। अगला सवाल, रघु राय, देखिए एक फोटोग्राफर थे रघु राय, उनकी मृत्यु हो गई, मतलब वॉर फील्ड में जाके फोटो खींचते थे। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 71 का, फिर बांग्लादेश में जो युद्ध चल रहा था वहां जाके तस्वीर खींचते थे और इनको पद्म पुरस्कार भी मिला हुआ है। इनका निधन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो पत्रकारिता से इनका संबंध है दोस्तों, याद रखिएगा, फोटो जर्नलिज्म से इनका संबंध है रघु राय जी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां से अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस वर्ष में G20 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? देखिए 2027 में इसरो क्या करेगा, G20 सैटेलाइट छोड़ेगा, जो क्लाइमेट के बारे में जाके, जैसे अमेरिका का आपको ये है, जो अमेरिका का आपको ग्रेस है, उसी तरह से भारत अपना छोड़ रहा है G20, जो पूरा समझिए कि जाके एक मौसम वैज्ञानिक रहेगा, घूमता हुआ उपग्रह रहेगा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। विक्रम साराभाई इसके जनक माने जाते हैं और वर्तमान में वी नारायणन जो हो जाएंगे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी दिवस का आधिकारिक विषय क्या है? पृथ्वी दिवस जो है उसका आधिकारिक दिवस है, विषय है आवर पावर आवर प्लेनेट, आवर पावर आवर प्लेनेट, इसे याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस का, अर्थ डे का। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? देखिए पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं डाल दिए आपको, हर क्वेश्चन को छांट के डालें। हालांकि आप लोग के लिए लास्ट में 120 प्रश्न बन रहा था, लास्ट का 20 प्रश्न को भी हम बहुत दिल पर पत्थर रख के छांट के हटाएं, क्योंकि हमको टॉप 100 कराना था, लेकिन वो क्वेश्चन का भी जिक्र हम इसमें कर दिए हैं, तो ध्यान देंगे। देखिए लद्दाख में क्या हो रहा है, जो लद्दाख में रॉक पेंटिंग हुआ करती थी, मतलब चट्टानों के क्षेत्र में जो पुरानी पुरानी रॉक पेंटिंग हुआ करती थी, चट्टान पर चित्रकारी होती थी, उसको संरक्षण देने के लिए पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क बनाया जा रहा है लद्दाख में, ठीक है, याद रखिएगा। लद्दाख में अब 7 जिले हो चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा, 7 जिले। विनय कुमार सक्सेना वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अब 7 जिला हो चुका है, और लेह इसकी राजधानी है, लेह। चलिए अगला सवाल, 9वें प्रोफेसर एसएम स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 9वें प्रोफेसर एसएम स्वामीनाथन पुरस्कार से डॉक्टर एस आर श्रीनिवास राव को एसएम स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला, सर्वोच्च न्यायालय ने राजमार्ग सुरक्षा के लिए, राजमार्ग यानी कि आपको हाईवे सेफ्टी, राजमार्ग सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में जोड़ दिया गया है? तो ये भी देखिए, जीने का अधिकार जो होता है, आपके सांस लेने की आजादी, आपके खाने की आजादी, बोलने की आजादी, ये सब जो आजादी है, शान से जीने की आजादी, आर्टिकल 21 में इसको हाईवे सेफ्टी को भी जोड़ दिया है, ध्यान देंगे। चलिए अगला सवाल, 10 क्वेश्चन और रह गया। क्वेश्चन नंबर 104 देख के ये मत समझिएगा, ये हम आपको बताया था ना, 20 क्वेश्चन जो हम आपको एलिमिनेट किए हैं उसी का नतीजा है। चलिए अगला क्वेश्चन, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को भारत में आधिकारिक तौर पर कब लागू किया गया? तो 2026 में इसको लागू कर दिया गया, 33% आरक्षण अब मिलेगा महिलाओं को, ये लागू कर दिया गया 2026 में, इसी साल, ठीक है। अगला सवाल, अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुफ्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए पर हस्ताक्षर किया है? न्यूजीलैंड, सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के साथ किया, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ किया, मैंने आपको बताया था अभी। चलिए अगला, 1 मई 2026 को कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ओपेक और ओपेक प्लस के गठबंधन से अलग हो गया? देखिए यूएई जो है आपका, संयुक्त अरब अमीरात जो है, ओपेक से अलग हो गया। ओपेक क्या है? ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, ठीक है। ओपेक की जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी, कहां हुई थी? बगदाद में, बगदाद में हुई थी। सब तो तुम छपने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है ये है वियना में, वियना में इसका हेडक्वार्टर है। वियना कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें 12 देश थे, अब क्या हो गया? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई अब अलग हो गया इससे। और प्रधानमंत्री मोदी यूएई भी गए थे, वहां से 3 फ्रेमवर्क पार्टनरशिप डील साइन करके आए हैं। एक तो आपको डिफेंस का डील, दूसरा पेट्रोलियम का डील, और तीसरा आपको गुजरात में आपको एक
प्रोजेक्ट बनेगा आपको, एक शिप क्लस्टर, जो शिप निर्माण है, बड़ा बड़ा जो कार्गो शिप है जिससे तेल एलपीजी सब चीज आता है, उसका समझिए कि आपको रिपेयरिंग क्लस्टर बनेगा गुजरात में। चलिए, वाडिनार में, गुजरात के वाडिनार में। अगला क्वेश्चन, भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? देखिए 94th जो थे वो मयंक थे, मयंक चक्रवर्ती, जो असम के थे, ठीक है। और जो आपको 95th जो हो जाएंगे वो अरण्यक घोष हो जाएंगे। 95th जो हो जाएंगे अरण्यक घोष हो जाएंगे। ये कहाँ के आपको? ये आपको वेस्ट बंगाल के हैं, अमार सोनार बांग्ला, वेस्ट बंगाल के हैं 95वें ग्रैंड मास्टर, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल दोस्तों, गणित के लिए एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है और ये मिला है गर्ड फाल्टिंग्स को। गर्ड फाल्टिंग्स को दोस्तों याद रखिएगा, गर्ड फाल्टिंग्स को गणित का नोबेल पुरस्कार यानी कि एबल पुरस्कार मिला है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी कहाँ के राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया? चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। अगला सवाल, देखिए कौन सा संगठन अप्रैल 2026 में चंद्रमा की आर्टिमिस 2 मिशन, मानव मिशन को लॉन्च करेगा? 1972 के बाद, इतने सालों के बाद आर्टिमिस 2 मिशन भेजा नासा ने, जिसमें 4 लोग भेजे, एक कनाडा का नागरिक था और 3 नागरिक था आपका अमेरिका का, और जिसमें से एक महिला थी जिनका नाम था क्रिस्टीना कोच। उसका देखिए, उसका जो सबसे दूर जाने का रिकॉर्ड बना दिया, अंतरिक्ष में सबसे दूर जाने का रिकॉर्ड बना दिया है कोई भी मानव जो सबसे दूर जा चुका है। चंद्रमा के सरफेस पर लैंडिंग नहीं करेगा, उसके आसपास घूम के वापस आ जाएगा। तो ये किसने किया है? नासा ने किया, आर्टिमिस 2 मिशन, ठीक है। चलिए अगला, 8वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार के प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे चुना गया है? ये चुना गया है आपको हार्दिक सिंह को। भारतीय हॉकी टीम के तरफ से मिडफील्डर हैं दोस्तों, याद रखिएगा, और इनको नॉमिनेट किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी, हार्दिक सिंह को। चलिए अगला, 2026 की शुरुआत में सैन्य संक्रमण के बाद म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? देखिए ऑंग सैन सू की, ऑंग सैन सू की जो है म्यांमार के नए राष्ट्रपति बन गए। हमको बड़ी डिफिकल्टी होता है चाइनीज नाम पढ़ने में, इसलिए हम आप लोगों को बोले कि एक बार पढ़ लीजिएगा। इन लोगों का नाम थोड़ा सा बहुत टफ होता है, लगता है कोई बर्तन ऐसे पटक दिए, ढन ढुन ढनाक, तो बहुत टफ होता है इन लोगों का नाम पढ़ना। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए G7 का जो ग्रुप ऑफ 7 का शिखर सम्मेलन होगा जून 2026 में, वो इवियान शहर में होगा। आपको फ्रांस के इवियान शहर में होगा। फ्रांस के इवियान शहर एकदम याद रखिएगा, पेरिस मार के नहीं चले जाइएगा, ठीक है। इवियान फ्रांस में होगा शिखर सम्मेलन G7 का, और ये 52वां शिखर सम्मेलन होगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए सरस्वती सम्मान किसे प्राप्त किया गया? उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए किनको मिला है? राम कुमार मुखोपाध्याय को। बंगाली की कविता है ये, राम कुमार मुखोपाध्याय को ये मिला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सरस्वती सम्मान 2026 1961 से दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला, जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो सुदर्शन पटनायक को। रेत कलाकार है सुदर्शन पटनायक, इनको उड़ीसा के हैं। इनको जनगणना के लिए 2027 के जनगणना जो होने वाला है, सेंसस होने वाला, उसके लिए आपको मिला है, ये इनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। जनगणना जो होगा 2 चरण में होगा, ध्यान दीजिएगा, और प्रगति और विकास इसका मैस्कॉट होगा दोस्तों। चलिए अब रात के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, पूरे दिन क्लास लेने के बाद ये क्लास हमने आपको रिकॉर्ड कराया। तो देखिए अभी बोली जुबान तक लड़खड़ा रही है, फंस रही है, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक लगातार क्लास चल रही है हमारी। तो आप लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।